हाल है जी? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कितने दिनों बाद मेरे ख्याल से मुलाकात हो रही है, 3 दिन तो हो गए हैं। वैसे भी ब्लॉग्स में भी, डेली रूटीन के ब्लॉग्स में भी अब मेरी मुलाकात आप लोगों से कम ही होती है। बाकी मेरी डेली रूटीन ही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन आज सोचा कि आप लोगों से बात कर ही लूँ। और आज के टॉपिक का तो आप लोगों को पता ही है, थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई डेली रूटीन का तो चलो हाउस वाइफ में, स्पेशली ये वीडियो जो है हाउस वाइफ के हवाले से है, ठीक है जी। तो जो है वो हाउस वाइफ प्लीज़ बुरा ना माने, हाँ ठीक है जी, कोई भी बुरा ना माने। ये मैं एक आम सी मतलब वैसे वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। मैं अपना जो है ना डेली की रूटीन का, या जो मैं अपना जो है वो मैं बताती हूँ, दूसरों से मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं अपनी डेली रूटीन से बहुत परेशान हूँ भाई, बहुत ही परेशान हूँ। चेंज करने का सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा भाई। ऐसा ही होगा, सालों लगते हैं मतलब रूटीन ख़राब होने में, तो सालों सालों नहीं, कुछ दिन तो लगेंगे वापस रूटीन पे आने के लिए। तो पहले तो सही था। खैर मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ जो लेडीज़ लेट सोती हैं लेट उठती हैं, ठीक है जी। तो मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं जो है ना पहले ऐसी नहीं होती थी। पहले मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेज के फिर सोती नहीं थी, फिर घर के काम सारे करती थी, मतलब जो भी मेरे हिस्से के होते थे। हालांकि मासी तो मेरे पास होती है, आप लोगों को पता है। मासी के बारे में भी आज बताऊंगी भाई। हमारी मासी छुट्टियों पर गई हुई है भाई। 4 दिन से जो है ना दिमाग हमारा ख़राब हो गया है, क्योंकि हमें इन कामों की आदत नहीं है। तो काफ़ी सालों से तो जो है वो काम हमें फिर मुश्किल लगता है। अब जो लेडीज़ जो हाउस वाइफ खुद करती हैं वो बोलेंगी भाई इसमें क्या मुश्किल है, हम भी तो करते हैं। यहाँ भाई आप लोग भी करते होंगे, लेकिन जिसको जिस काम की आदत हो, ठीक है जी, ऐसा ही है। और मुझे जो है वो नहीं है, ज़ाहिर बात है। काफ़ी सालों से मैं, पता है क्या, मैंने शादी से पहले भी, आप लोग ये मत सोचो कि मतलब कई लोग तो मेरे ख़ानदान वाले हों या जो मेरे रिश्तेदार जो भी हैं वो बोलेंगे भाई ये तो शादी के बाद तुमने मासियाँ वासियाँ रख ली तो जो है ना ऐसा बोल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने शादी से पहले भी कभी झाड़ू पोछा बर्तन नहीं किया। मैं हमेशा, हम 5 बहनें हो माशाल्लाह हैं, तो जब होती थी, अभी भी हैं माशाल्लाह, और पहले भी 5 बहनें होती थी। तो 5 बहनों के हमारे 5 एक मेरी अम्मी, 6 हम लोग होती थी लेडीज़। तो 6 के हिस्से के काम होते थे अलग अलग, एक एक काम सबका होता था। तो मेरे हिस्से में हमेशा कपड़े धोने ही आए, कपड़े धोने और कपड़े इस्त्री करने, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। किस्मत की बात है भाई। और अभी भी जो है ना मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मेरी खुद की अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी के, मासी के हाथ के कपड़े धुले हुए और मासी के कपड़े इस्त्री हुए हुए हाथ के मुझे नहीं पसंद। सिंपल सी बात है भाई, मुझे वाकई नहीं पसंद। वरना मैं मासी रख सकती हूँ, जब मैं झाड़ू पोछा बर्तन बाथरूम हर चीज़ के लिए रख सकती हूँ, तो मैं कपड़े धोने और इस्त्री के लिए भी रख सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है, लेकिन मुझे नहीं पसंद मासियों के कपड़े हाथ के धुले हुए भाई। मुझे फिर चिड़चिड़ापन हो, इंसान का खामा मूड ख़राब हो जाए, मासियों को बोलो ऐसे नहीं खंगालो कपड़े, वैसे नहीं खंगालो, ये कपड़े मशीन में क्यों डाल दिए, एक साथ क्यों डाल दिए, कलर वाले अलग डालने थे, वाइट वाले अलग डालने थे। तो इस पंचायत से बेहतर है कि भाई खुद धो लो। साफ़ सुथरी जो है ना धोने की, जो है ना कपड़े धोने के बाद जो है ना वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, वॉशिंग मशीन को ऐसे धोती हूँ जैसे कपड़े धोती हूँ, उसको भी अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। तो उसकी इसलिए जो है वो मुझे मासियाँ जो है ना वो वॉशिंग मशीन भी सही नहीं धोती, बस जैसे जैसे थोड़ा पानी डाला और फिर वॉशिंग मशीन गंदी रहती है ना, अच्छा नहीं लगता ना। वॉशिंग मशीन को ऐसा रखो कि मैंने अभी भी, हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो उसका ड्रायर ख़राब हो गया, 15 साल बाद भी वो वॉशिंग मशीन आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल जैसी थी वैसी थी, सिर्फ उसका ड्रायर ख़राब हुआ, फिर मुझे चेंज करनी पड़ी 15 साल बाद। तो मैं माशाल्लाह वॉशिंग मशीन भी साफ़ रखती हूँ। तो इसलिए जो है मुझे मासी का काम नहीं पसंद, हाँ जी। तो इसलिए जो है वो मैं फिर कपड़े धोने के लिए और इस्त्री के लिए मासी को नहीं रखती हूँ। तो शादी से पहले भी मैंने जो है ना वो कपड़े धोए, कपड़े इस्त्री किए, और अभी भी मैं वही कर रही हूँ। लेकिन झाड़ू पोछा मैंने पहले भी नहीं किया, बर्तन झाड़ू पोछा, और करने में हर्ज नहीं है, कर लेते हैं हम लोग भी। जब मासियाँ, अभी भी मेरी मासी जो है वो 4 दिन से छुट्टियों पर है, उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन कर रहे हैं ना हम लोग, नहीं कर रहे क्या, कोई और आके कर रहा है क्या, हम ही कर रहे हैं। मैं और स्वाई हम दोनों ही मिलके करते हैं। तो स्वाई झाड़ू निकाल लेती हैं, मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर बर्तन धो लेती हूँ। इस तरह से हम लोग जो है ना काम कर लेते हैं। आज तो मैंने हमाद को भी काम पे लगा दिया भाई। आज मैंने हमाद को कहा डस्टिंग आपने करनी है, तो पूरे घर की डस्टिंग हमाद ने की। इस तरह से हम चारों ने 3-4 जो है ना, मैं और मेरे बच्चे मिल के जो है ना वो फिर काम कर लेते हैं। जब मासी नहीं आती तो फिर कर भी लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है।
लेकिन बहरहाल मुश्किल तो होती है। खैर, फिर हमारे रूटीन के जो हमारे पर्सनल काम जो होते हैं, जो हमारे फिर पकाने के या उसके अलावा और भी ऊपर के कई काम होते हैं, तो वो फिर नहीं हो पाते ना। तो ये है जी। तो इसलिए जो है वो मैं अपनी रूटीन बता रही थी। हाँ जी, रूटीन ये है कि मैं पहले उठती थी बच्चों के स्कूल के टाइमिंग में। ये कुछ साल पहले की बात है, तो 3 साल तो हो गए होंगे। तो मैं पहले बच्चों के स्कूल का टाइम उठती थी, तो फिर ये है कि मैं मासी आती थी जल्दी, सुबह 9 बजे हम लोग मिल के फिर काम ख़त्म कर लेते थे। बच्चों के स्कूल के आने से पहले ही मैं 12 बजे तक जो है ना फारिग होती थी। लेकिन उसके बाद जो है ना इस साइड से फिर हमने घर शिफ्ट किया। इस घर में आए तो फिर कुछ ज़्यादा ही महसूस हो गई ना। फिर जैसे वो वाला जो हम पहले जो घर छोड़ के आए हैं, वो मेन रोड पे, जैसे रोड पे घर था और वहाँ पे प्रेस थे, सारे प्रेस वाले आ जाते थे और उनकी आवाज़ें और वो माहौल वहाँ का अलग था। तो इसलिए मैं भी सुबह जल्दी उठ जाती थी। यहाँ का ये है कि हमारा घर थोड़ा पीछे की साइड का है, बैक साइड का है, तो उसकी जो है वो यहाँ माशाल्लाह सन्नाटा होता है, बिल्कुल खामोशी। आप लोग सोओगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या टाइम हो रहा है। तो आजकल जो है ना मेरी काफ़ी सालों से जो है ना रूटीन ख़राब हुई भी है। फिर माशाल्लाह मैंने चैनल खोल लिया यहाँ आकर इस घर में। तो चैनल खोला तो ऑफकोर्स काम बढ़ गया और रात को देर तक हम लोग जो है ना शुरू से लेके अब तक जो है ना रात को देर से काम करते हैं, देर तक काम करते हैं। तो फिर सुबह रात को देर से सोते हैं, फिर बच्चों के स्कूल के लिए उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ, तो दोपहर के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो 12 साढ़े 12 जो है ना वो सही टाइम नहीं है। ठीक है जी, वाकई सही टाइम नहीं है, मैं हकीकत बता रही हूँ। किसी को अगर बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये टाइम सही नहीं है। क्योंकि जो है वो जल्दी उठना चाहिए और फिर दिन का आगाज़ अच्छे से होता है, काम आपके जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आप और अच्छा फील करते हैं कि भाई जल्दी से काम ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आप लोग देर से उठेंगे तो फिर जो है बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाता है। मैं जब उठती हूँ थोड़ी देर बाद बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाता है, मासी भी उसी टाइम आती है, तो बहुत परेशानी होती है मुझे। फिर तो जो है ना हम उलझ के रह जाते हैं। उधर से मासी काम कर रही होती है, उधर के बच्चे स्कूल से आए हुए होते हैं, फिर बच्चों को खाना देने का। फिर आजकल के बच्चे भी तो माशाल्लाह हैं कि आते ही स्कूल से आते ही ऐसा धमाल करते हैं, टीवी खोलना, फिर उनके जो है ना आके बैठ जाना, भाई जाओ चेंज करो यूनिफॉर्म वगैरह। नहीं भाई, खाली मस्ती 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 दोनों की इतनी होती है कि हमें वो लोग परेशान करके रह देते हैं। फिर हम और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो स्वाई के भी आप लोगों को पता है, स्वाई भी आजकल बिज़ी होती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भी जाती हैं, ट्यूशन वाले बच्चे घर पे भी आते हैं, कोचिंग भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं। तो भाई स्वाई के फिर घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं, तो जो है वो फिर मैं और स्वाई जो है ना तंग आ जाते हैं। इसलिए मैंने अब फैसला किया है, स्वाई को मैंने कहा कि हम लोग जो है वो अपनी रूटीन चेंज करते हैं। भाई ये जो है ना मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बहरहाल चलो, ये काम अपनी जगह पे, चलो देर से उठे, देर से काम शुरू किए, जैसे जैसे चलो दिन गुजर जाता है। लेकिन ये देर से उठने वाली आदत जो है ना बहुत ही ख़राब है। क्योंकि आप लोगों ने अगर कहीं सफ़र में जाना है, सुबह अगर आप लोगों ने निकलना है, तो रूटीन आपकी वही रहती है, रात को देर से सोना और सुबह जाना है। सुबह जाना है तो आपका सफ़र थोड़ा ख़राब हो जाता है, आपको रास्ते में नींद आनी शुरू हो जाती है, सर का दर्द शुरू हो जाता है सफ़र में, फिर तबीयत में मज़ा नहीं रहता, चिड़चिड़ापन। तो इस नींद की वजह से जो है ना आपका सफ़र ख़राब हो जाता है, जो अक्सर मेरे साथ भी होता है। और दूसरी बात जो है वो मेहमान। हाँ जी, अगर कोई मेहमान आपके यहाँ रुकने के लिए आ रहा है तो वो भी आपको बुरा लगने लगता है। क्योंकि वो इसलिए बुरा लगने लगता है क्योंकि मेरे यहाँ ख़ास तौर पे गांव से मेहमानों का आना जाना होता है। तो वो तो जल्दी उठते हैं सुबह, फिर सुबह उनको नाश्ता देना। फिर अब ऐसा तो नहीं है नाश्ता चलो दे भी दिया, नाश्ता दे के जाके सो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। मेहमानों को तो टाइम भी देना पड़ता है। फिर दोपहर के खाने का भी टेंशन होता है, बनाना है। वैसे तो हम तो खाया नहीं खाया, जो भी खाया बचा हुआ रात का रखा हुआ वही खा लिया। मेहमानों के लिए तो डिनर लंच की भी तैयारी करनी है। तो वो फिर जो रुकने वाला मेहमान जो है ना वो खटकने लगता है। और ये हकीकत बता रही हूँ भाई, ये झूठ वूठ ड्रामा व्रामा मुझे नहीं आता। ठीक है जी, जो बता रही हूँ ये हकीकत है, जो मेरे साथ होता है वो मैं बता रही हूँ भाई। वो चाहे दूर के रिश्तेदार हों, चाहे करीब के रिश्तेदार हों, चाहे वो मेरी अम्मी मेरी बहनें ही क्यों ना हो, जब वो रुकने वाला मेरी बहनें तो चलो खैर है, वो तो अब आजकल की जनरेशन है तो वो तो खुद देर से उठते हैं, बच्चे भी उनके देर से उठते हैं, चलो खैर है।
लेकिन मेरी अम्मी जो है वो सुबह जल्दी उठती हैं, तो वो फिर उनको नाश्ता चलो मैं दे भी दूँ, लेकिन मैं जाके सो तो नहीं सकती ना। तो कभी कभार जाके सो भी जाती हूँ, कहती हूँ चलो अम्मी है ना, खैर है, अम्मी को टीवी खोल के देती है, अम्मी टीवी देखती है, मैं जब तक जाके थोड़ा 2 घंटे सो के आ जाती हूँ। लेकिन अम्मी बेचारी बोर हो जाती हैं। कितनी बुरी बात है ना ये। बस ये वजह जो है सिर्फ़ और सिर्फ नींद, बे टाइम सोना, बे टाइम उठना। तो ये बहुत गलत रूटीन है। मैं इस रूटीन के मैं ख़िलाफ़ हूँ, इस रूटीन के, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मैं भी इतनी मजबूर हूँ। तो चैनल भी माशाल्लाह से 2 साल होने को हैं, तो 2 साल से चैनल भी खोला, तो चैनल की वजह से भी हमारी रूटीन और मज़ीद ख़राब हो गई। पहले तो थोड़ी ख़राब थी, कुछ चैनल की वजह से और मज़ीद ख़राब हो गई। तो इसलिए जो है वो ये सही नहीं है। तो मैं तो सबको यही मशवरा दूँगी कि भाई कोशिश करो रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। ये मेरे ख़्याल से बेस्ट तरीका है। मतलब आपकी डेली रूटीन का जो है ना अच्छा है कि चलो अच्छे से आपके काम होंगे, फिर आपके एक्स्ट्रा काम भी हो सकते हैं। कहीं आने जाने में मुश्किल नहीं होगी, सफ़र में कहीं जाओगे तो आपको सफ़र मुश्किल नहीं लगेगा। कोई मेहमान अगर रुकने के लिए आ गया तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि वो फिर आज जल्दी उठ जाते हैं। वैसे ही हम उठते हैं भाई, मेहमानों को भी फेस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, अच्छा है। तो ये तो अच्छी बात है कि सुबह जल्दी उठना। लेकिन मेरी खुद की भी आदत काफ़ी ख़राब है। अब से मैंने तय कर लिया है, और जब मैं तय करती हूँ ना, ये तो मेरे घर वालों को भी पता है, जब मैं कोई चीज़ सोच लूँ ना तो फिर वो मैं करके ही छोड़ती हूँ। तो अब मैंने सोचा हुआ है मैं अपनी डेली रूटीन जो है वो चेंज करने जा रही हूँ रात को, इंशाल्लाह कोशिश है। आजकल के 3-4 दिनों से हमने ये स्टार्ट कर दिया है। मैंने और सॉरी 3-4 दिनों से हमने ये स्टार्ट कर दिया है। हम रात को आजकल थोड़ा जल्दी सो, थोड़ा, अब एकदम से तो वो नहीं होता ना कि भाई रात को 11 बजे सो गए, 12 बजे और फिर सुबह 7 बजे उठ गए, तो इतनी आसानी से तो खैर नहीं होता। तो उसके लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन से नहीं होता। तो अभी जो है वो हम 1-1:30 बजे सो जाते हैं। मैं और सोई ना कोशिश करते हैं कि भाई सो जाते हैं। फिर हम लोग जो है वो स्कूल के बाद मैं फिर दोबारा सो जाती हूँ अभी भी, क्योंकि अभी थोड़ा नींद तो अभी दिमाग में चढ़ी हुई होती है ना। सुबह स्कूल के टाइम के बाद हम काफ़ी सालों से सोने की जो आदत पड़ी हुई है, तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर 11 बजे तक उठ जाती हूँ, 11 सवा 11 इतने बजे तक मैं उठ जाती हूँ। अब और हमने पीछे की तरफ आना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठने का। वो अभी ऐसा ऐसा रूटीन बना रहे हैं हम लोग। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मेरी ये बातें कि भाई ये है जिस सीन। तो मैं हाउस वाइफ जो है ना, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, मैंने आप लोगों के ऊपर रख के ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, और जो मुझे सही लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एडवाइस दे रही हूँ। वह हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है। दिन भी इसमें बहुत लंबा दिन मिल जाता है अगर आप लोग सुबह से अगर उठ जाओ तो। नहीं तो फिर हमारा तो ऐसा है कि भाई सुबह उठते हैं जैसे 12:30-1 बजे तक, उसके बाद काम शुरू होते हैं, उसके बाद जो है वो फिर बच्चे खाना वाना बच्चों को देते हैं, 3 बज जाते हैं, बच्चे जाके सोते हैं, उसके बाद बस दिन समझो ख़त्म। और अब तो सर्दियों का टाइम शुरू हो रहा है, 6-5-10 पे अज़ानें हो रही हैं मगरिब की, तो दिन और छोटा हो गया है। तो इसलिए जो है हमने सोचा है कि भाई पता है सबसे एक चीज़ इसमें मेरे लिए जो बुरी क्या है, देर से सोना देर से उठना। मैं जब गांव जाती हूँ ना तो मेरे साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि गांव जो है ना, मैं जाती हूँ गांव में सब जल्दी सो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे आदत नहीं है जल्दी सोने की। तो मेरे लिए जो है ना वो गांव में रात जो है ना लंबी हो जाती है, गुजरने को नहीं होती भाई, क्योंकि वहाँ वाईफाई तो होता नहीं है मोबाइल में। तो इसलिए जो है वो फिर मेरे लिए वहाँ पे रात लंबी हो जाती है। टीवी में वैसे नहीं देखती ना वहाँ पे, ना यहाँ पे टीवी देखने की मुझे इतनी आदत नहीं है खैर। तो जो है वो रात वहाँ पे लंबी हो जाती है, फिर मैं वहाँ पे सोना, मतलब एक तो वैसे नई जगह, तो नई जगह होती है तो वैसे नींद नहीं आती, और फिर जो है वो देर से सोने की आदत में मुझे सुबह फजर के टाइम जाके मेरी आँख लगती है, और फिर मैं उठती भी देर से हूँ वहाँ पे भी। वहाँ मेरी अम्मी लोगों को बेचारे को पता है कि ये लोग देर से उठते हैं, तो बेचारे भी अपना हल्का हाथ रखते हैं, घर में शोर शराबा नहीं करते कि भाई सब सो रहे हैं। तो जो है वो हम लोग वहाँ पे भी देर से उठते हैं, 11:30-12। अगर कहीं जाना है तो फिर जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कहीं सफ़र में और हम आगे के गाँव में अगर जाना होता है तो, नहीं तो फिर हम लोग देर से उठते हैं। तो वहाँ की सुबह मिस हो जाती है मुझसे। मुझे गांव की सुबह बहुत पसंद होती है। गांव में अगर आप 7-8 बजे उठ जाओ, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना घर में सुकून मिलेगा, और इतना मतलब अलग ही एक फीलिंग होती है।
तो वो मैं मिस कर देती हूँ। मुझे वो चाहिए, वो ना वो फीलिंग्स में चाहती हूँ कि मैं जाऊँ जल्दी उठूँ, तो झूला है मेरी अम्मी के यहाँ तो झूला झूलूँ, उतना मज़ा आए सुबह सुबह। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं उतनी देर से हूँ, तो मेरा जो है ना ये सीन जो है ना मिस हो जाता है सुबह वाला। कितनी बुरी बात है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग देर से उठते हैं, तो इसलिए जो है वो मेरी अम्मी बेचारी जो है वो नाश्ता मंगा के हमारे लिए रखती हैं। तो पकान और दाल वाल जो उसके साथ मिलती है, पता नहीं लोग क्या कहते हैं उसको, दाल पकवान भी कहते हैं इंडियन स्पेशली। तो जो है वो बेचारी नाश्ता मंगा के रखती हैं, हम लोग ज़्यादातर वही खाते हैं। तो बेचारी कहती है कि सुबह के गरम गरम आए हुए थे, अब लोग उतने देर से उतने में ठंडे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना फिर गड़बड़ कर जाती है ना, तो इंसान को जल्दी उठे, जल्दी वहाँ का नाश्ता करें तो कितना मज़ा आए। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ रूटीन जो है ना, ये जो रात से देर से सोना सुबह देर से उठना, इस वजह से जो है ना रूटीन आउट हो जाती है, बहुत ही दिन ख़राब गुजरता है भाई। तो अब मैंने तय कर लिया है, कि रात को जल्दी सोना है, सुबह उठ के फिर वापस से नहीं सोना। बच्चों के स्कूल के टाइम जो उठेंगे उसके बाद नहीं सोएंगे, तो उससे ये है कि आपके 10 काम और भी हो सकते हैं। और अगर कहीं बाहर जाने के भी काम है तो बाहर जाने के भी काम हो सकते हैं। तो ये है जी सीन। और आज दुआ करो भाई हमारी मासी की तबीयत ठीक हो जाए, हमारी मासी वापस आ जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अच्छा, तो मैं जल्दी उठ रही हूँ, तो फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। मैं और स्वाई जो है वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर ही लेते हैं। ये है जी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को जो है ना इस टॉपिक पे बात करूँ जी। तो ये था जी आज का टॉपिक, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। और मैंने हाउस वाइफ के ऊपर ही वीडियो वैसे बनाई है, और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। खैर जो मैंने अपने ऊपर ही वही वीडियो बनाई है, ठीक है जी। बार बार बोल रही हूँ फिर भाई किसी और के उस पर मैंने ये नहीं बनाई, कोई अपने दिल पे ना ले। और वैसे तो ये अच्छी बात है लेडीज़ के लिए, वैसे ही हज़ारों काम होते हैं लेडीज़ के पास दिन में, तो वो हाउस वाइफ स्पेशली, तो वो जल्दी उठेंगी तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएंगे हमारे, तो हमें फिर अच्छा लगेगा कि हमारे काम जल्दी ख़त्म हो गए। ठीक है जी। तो बाकी अभी ये है कि इंशाल्लाह मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे कुकिंग चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़। कुकिंग विद बीना के नाम से मेरा चैनल है कुकिंग का, तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे सपोर्ट करें जितना आप लोगों ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह मिलेंगे। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी है बता दूँ, अभी यहाँ पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जी 1 मिलियन माशाल्लाह से, माशाल्लाह मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो 1 मिलियन सेलिब्रेशन की वीडियो आएगी, वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह सेलिब्रेट तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। माशाल्लाह से 1 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं जी व्यूज़। इंशाल्लाह मिलेंगे उस वीडियो में आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।